वाशिंगटन से पाकिस्तान में भी एक लव लेटर आया है और वो जो लेटर है वो आपके सदर जनाब जो बाइडेन साहब ने हमारे वजीर आजम को भेजा है। मैंने तो ताड़ साहब वो लव लेटर पढ़ा है और आपने भी सारी बातें देखा होगा और मैंने इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको भी डिटेल देखी है। ताड़ साहब जमीन आसमान का फर्क है और लेकिन लग रहा है कि अमेरिका डर गया इस सेंस में। उन्होंने कहा पिछला वजीर आजम कहता था मेरे से फोन पे बात करो, हमने फोन पे बात नहीं की, इस वजीर आजम को लेटर भेज दो, तो इसको फोन पे बात नहीं करेंगे। तार साहब वैसे अमूमन तो बात तो टेलीफोन पे होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बस छोटा सा एक लेटर लिख के भेजा है और उसमें उन्होंने बड़ी बात ये की है। उन्होंने कहा भाईजान जो इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाऊं, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड इट मींस दहशतगर्दी। इसके अलावा जो मेजर बाकी उन्होंने क्या ह्यूमन राइट्स ये वो और ग्रीन अलायंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कैसे तार साहब इसको एनालाइज करते हैं? भारत की देखें वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। चीमा साहब उसके दो तीन वजूहात हैं। एक तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, यहाँ पे जो लॉ मेकर्स थे वो इतनी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। दूसरा अमेरिका की अपनी इकोनॉमी, अमेरिका की अपनी वीक फॉरेन पॉलिसी, और फिर उसके बाद दुनिया के बड़े बड़े मिसाइल, जिस तरह मिसाइल से मुराद ये है कि यूक्रेन वार सारी अटेंशन और पैसा अमेरिका का सक वो कर गए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा दूसरा मसला इस वक्त चल रहा है जो इजराइल वार है, तो उसमें जब देखा जाता है उस तनाजर से तो फिर आपकी इंपॉर्टेंस बहुत कम रह जाती है। एक तो सबसे बड़ी वजह है। तीसरी बात यह है बाइडेन साहब मेरा ख्याल है फोन करने की सलाहियत भी नहीं रखते। लेटर किसने लिख दिया होगा वो भी हो सकता है कोई इंडियन नजाद ही हो, क्योंकि इस वक्त उनके स्पीच राइटर और सारा जो कुछ बात। अब मैं उसमें बताना चाहूंगा कि इस वक्त आपके रीजन में नई डेवलपमेंट्स क्या हो रही है। आपके नई डेवलपमेंट्स जो है चीमा साहब, दो चार बड़ी सीरियस दो चार चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं अमेरिका भी कंसर्न है और भारत को भी कंसर्न होना चाहिए। और जयशंकर साहब जो फिलिपाइन गए हैं ये भी एक कंसर्न है, वो सारा उसी का हिस्सा है, सिंगापुर और फिलिपाइन। दो सबसे बड़ी चीजें ये हुई हैं कि मालदीव ने चाइना के साथ कल बड़ा सरप्राइज दिया इंडिया को, जो वहां से पानी इंपोर्ट किया है बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, और उसके बाद उनके जो मजीद उनके साथ चाइना के साथ रिलेशनशिप और उनके जिस तरीके से उन्होंने भारत के लोगों को भी वहां से निकाला, जो आर्मी के जो ट्रेनर थे या पायलट थे लोग, एक तो वो कंसर्न है इस वक्त अमेरिका को भी, अमेरिका वॉच कर रहा है। फिर दो चीजें हुई हैं कि आपके श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पर, और चाइना ने उनको उसके पीछे जो अवामिल ये थे कि आईएमएफ ने उनको कहा है कि जब तक चाइना आपके कर्जे रीस्केड्यूल नहीं करेगा हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। उस सिलसिले में वो वहां गए हैं और जो मुश्तरका एलामिया बयानिया उसके बाद जो बताया गया है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप कर्जों का क्या करेंगे, लेकिन चाइना ने उनको कहा है कि वी विल हेल्प यू फाइनेंशियली, वी वोंट लेट यू डाउन। बैठे हुए थे बिल गेट के साथ और उनका उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के तवासुत के साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं हैरान था, चैट जीपीटी की बातें मोदी साहब ने की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की हैं, और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नया जो डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट वाज अमेजिंग। इस वक्त मैं चाहूंगा कि मेरे लोग पाकिस्तान की उस चीज को देखें कि आपके बच्चे उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं और वहां उनकी सारी की सारी नजरें डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो मोनोपोली चाहते हैं आगे फ्यूचर। दिस इज व्हाट द इंडियाज एम्बिशंस, टू हैव अ मोनोपोली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड। और फिर बिल गेट ने उसके बारे में क्या क्या कहा है, मोदी साहब ने क्या क्या कहा है, इट्स वर्थ लिसनिंग। तो उसमें चीमा साहब वर्सेस, मैं दुख के साथ ये कहूंगा, मैं हमेशा कोशिश तो मेरी होती है कि मैं इसको कंपेयर ना करूं, वर्सेस आपके इस वक्त 6 जजों का जो है वो इस वक्त बयानिया चल रहा है, और आपकी जुडिशरी जो है वो इस वक्त वो चौक है, क्योंकि उसमें फैसले आने वाले हैं। 100 जो पैसे मलिक रियाज के आए थे उससे मिल रहे हैं नेक्स्ट लेवल की। वो आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन है उनसे मिल रहा था, उसने कहा यार क्या होता हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते, कारोबार होते, चीजें नॉर्मलाइज होती, ये इधर हमारे बॉर्डर के साथ ही, और क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की तो जो बिल गेट का जहाज थले उतरिया सी
तो पाकिस्तान की सरहदें जी थले हो गया सी, तो मतलब वो उधर चला गया, हमारे पास नहीं आया। अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, चीनी नाराज है तार साहब, और उन्होंने अपनी टीम भेज दी। वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है। इसका तार साहब यही मतलब होता है ना, जब कोई मुल्क अपनी टीम भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे लोगों की केयर नहीं करते। इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? एक ही दोस्त रह गया, एक बस, और बाकियों से तो तार साहब लड़ाई है हमारी। चीमा साहब, मैं एक दिन जब बड़ा अर्सा पहले, जब सीपैक शुरू करने से पहले, मैंने एक दफा बैठ के दोस्तों के साथ जब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये चाइना की स्टोरियां मशहूर है डेट ट्रैप की, ये डेट करके कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं अमेरिकन के साथ डिस्कस कर रहा था, बल्कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा कि हम आपको हमेशा ग्रांट देते हैं, ये लोन देते हैं, और इतने सख्त टर्म्स पे लोन दे रहे हैं कि जो आप डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते।